आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। यदि कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है तो लगा लो, क्योंकि ये दुविधा बहुत समस्या का कारण बन रही है मेरे लिए कई दिनों से। हाँ जी, अब आप मेरी स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे सभी छात्र। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, तो आइए जी आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज का बिंदु जो बहुत आसान बिंदु है, शायद आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा। वाच्य। लिखिए जी। इसके अंत में मैं आपको ट्रिक करवाऊंगा, जैसे मैंने आपको संज्ञा की करवाई थी ना, एक वचन बहुवचन, वैसे ही इसके अंत में ट्रिक करेंगे। पर ट्रिक करने से पहले विषय को समझना भी आवश्यक है, ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रिक से ही पढ़ा जाएगा। तो वाच्य का अर्थ लिखिए जी। वाक्य में क्रिया का रूप। वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार परिवर्तित होना। वाक्य में क्रिया आपको पता है ना बदल सकती है, बताइए। क्रिया विकारी शब्द है, सबको पता होना चाहिए। वाक्य में मैंने बताया, पहले तो मैं बताता था विकारी शब्द की परिभाषा, आपको याद होगा। लिंग, वचन, काल, कारक, वो अलग बात है। यहाँ पे आपको कर्ता कर्म पता है क्या होता है सबको? क्रिया बहुत आसान लगेगा आपको। यदि कर्ता कर्म क्या होता है ये नहीं पता, फिर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, परंतु डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका भी समाधान कर लिया जाएगा। तो वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता कर्म या भाव के अनुसार परिवर्तित होना। वाच्य का अर्थ भी लिख लीजिए जी। वाच्य का शाब्दिक अर्थ ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर किसी दूसरे एग्जाम में। वाच्य का अर्थ। अच्छा, आगे आइए जी। इसके तीन प्रकार हैं जी, तीनों बड़े आसान हैं। परंतु हाँ, इसके प्रश्न थोड़े मुश्किल लग सकते हैं आपको, पर जब आप इसका वो ट्रिक पढ़ लोगे मेरे साथ अंत में, फिर तो वो बच्चों वाला कार्य हो जाएगा। परंतु पहले तीनों प्रकार समझते हैं। समास में भी आपको यदि देगा प्रश्न तो कैसे देगा कि शब्द दे देगा, पूछ लेगा समास का कौन सा प्रकार है, वहां पे 6 प्रकार है जी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है जी। इसके 3 प्रकार है। सबसे पहला है जी कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, ये कर्तरी शुद्ध शुद्ध में भी आ सकता है, वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा। और ऐसे बहुत कम शब्द है, पाँव में भी रही है और ऊपर रा है। ठीक है, कर्तरी पाँव में री है, ताकि और ऊपर भी रा लगा हुआ है, आपको ये देखना चाहिए।
ठीक है, कर्तरी लिखिए जिसका अर्थ क्या है। कर्तरी की परिभाषा लिखिए। जब वाक्य में कर्ता, पढ़ा आपने, सब कुछ रखा है मेरे साथ, बस आज आपको बताऊंगा ये क्या चीज है। ये टॉपिक आपने पढ़ रखा है मेरे साथ, बस आपको पता नहीं है, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। जब का वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो, जब वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो। सबको पता है मैंने क्या लिखा इस कक्षा में, नॉन वेरी से बताना। सर करता तो है लेकिन उसके साथ में ने नहीं लगा हुआ। सबको समझ आ गया जी। कारक पढ़ा था आपने मेरे साथ, जिन लोगों ने कारक पढ़ा था उनके लिए तो बहुत आसान है ये काम। जिन लोगों ने कारक नहीं पढ़ा, मैं कहूंगा कारक के बाद आप वाक्य की वीडियो देखिए, आपको ये लगेगा यार सर ने मजाक ही किया, टाइम वेस्ट किया है हमारा। परंतु हाँ, समय व्यर्थ नहीं है। यदि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, स्वाभाविक है वो बहुत सरल प्रश्न होगा, परंतु यदि हमें पता ही नहीं है कि क्या है तो फिर करना असंभव है उसको। जब वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित होगा, जैसे इसकी मैं उदाहरण देता हूँ आपको, आप छट से समझ जाओगे। यहाँ पे वाक्य होगा, शब्द नहीं होगा। पहले ये समझ आ गया सबको। वाच्य में वाक्य देगा आपको, शब्द नहीं देगा। बताइए, क्या ये बात आपको समझ आ गई मेरी? चंचल जी पूछिए। सर विभक्ति का मीनिंग क्या है? हाँ, ये आप प्रश्न आप पूछ सकते हैं। विभक्ति क्या होती है मैम? जैसे हमने कारक विषय पढ़ा, कारक की वीडियो में आप देखेंगे, कारक के 8 प्रकार पढ़े हमने। कर्ता, कर्म, अरे करण, संप्रदान पढ़ा है मैम पहले आपने। यस सर, स्कूल में पढ़ा है उपादान। अपादान। और कौन सा याद करवाऊं बाकी? अपनी तो रिवीजन कर लो। संबंध। के लिए शाबाश। अपादान अधिकरण। अंश से के एंड विस्मयादि, नहीं, संबोधन। संबोधन। का, के, की, अधिकरण था आपका मुझे याद है। पर, में, ऊपर, और अंत में था संबोधन। अरे अजी, तो कर्ता के साथ जहां विभक्ति नहीं होगी ना जी, मतलब नए नहीं लिखा होगा जिस वाक्य में, वो आपका क्या हो जाएगा जी, बताइए। विभक्ति कर्तृपद। रहित। कर्तृवाचक। समझ गए सभी? जब वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो। ठीक है, तो इसका वाक्य भी लिख के दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। लिखो। आपको पूछे, श्याम खाना खा रहा है, ये वाक्य वाच्य का कौन सा प्रकार है? या आपको पूछेगा कर्तरी वाच्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? तो बताइए, सबको समझ आ गया? ये कर्तरी वाच्य का उदाहरण है, क्योंकि अब तक हम शब्दों से खेल रहे थे, अब पहली बार वाक्यों से खेलना शुरू कर रहे हैं हम। और एक और बात यहाँ पे लिख लीजिए जी, जब वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो, तो इसका जो आप ट्रिक बनाओगे वो लिखिए। कर्तरी वाच्य का आपने कैसे ढूंढना है, यहाँ पे आपको 3 चीजें देखनी है जी। 2 चीजें, माफ कीजिए। पहले कर्ता विभक्ति रहित, जो आपने ऊपर भी लिख लिया, दोबारा लिख रहा हूँ, बाद में टेबल भी बनाऊंगा। योग सकर्मक, सकर्मक वाक्य होगा जी आपके पास। अब सकर्मक क्या है? जिसमें कर्म होगा, तो ने नहीं होना चाहिए इसमें, वो टेबल में लिखवाऊंगा मैं कि इस वाक्य में ने ना हो। दूसरा, सकर्मक हो। बताइए, सभी समझ गए?
सभी छात्र, पता है आपको पहले से, बस उसको वर्गीकृत कर रहा हूँ, कैटेगराइज कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं करना मैंने इस पूरी कक्षा में आज। और उसके साथ हम शुरू कर देंगे समास, जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि आपसे यदि परीक्षा में प्रश्न पूछे शब्द संरचना की कितनी इकाइयां हैं, कोई बता सकता है आप में से? मैंने एक दिन लिखी थी वो, शब्द बनाने के कितने प्रकार हैं, ये पूछना चाहता हूँ अप्रत्यक्ष रूप से। कितने प्रकार से शब्द बनाया जा सकता है? पहला बताओ कौन सा प्रकार है शब्द बनाने का, जो हमने कर लिया है क्लास में। बताओ नया शब्द कैसे बनता है जी। संधि। So prefix is संधि, एक पता चल गया सबको। दूसरा क्या था उपसर्ग और बताओ? उपसर्ग उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय। 3 ये हो गए। Yes. चौथा है समास। तो शब्द रचना की कितनी इकाइयां हैं बताओ? 4। यदि परीक्षा में ये प्रश्न आए तो रट्टा ही मारना, समझ लेना है। चौथा प्रकार ही रहता है हमारा, जो आज आरंभ हो जाएगा। तो ये भी नोटबुक के टॉप पे नोट डाउन कर लो। शब्द संरचना की 4 इकाइयां हैं। मुझे याद क्यों आया ये? क्योंकि सकर्मक, अकर्मक, ये सारी अलग बातें हैं। नया शब्द बनाने का यदि पूछे कितने ढंग है हिंदी भाषा में, 4। ठीक है, तो कर्तरी वाक्य समझ आ गया सबको? बताइए। इसका एक और वाक्य लिख लीजिए। लड़की घर जा रही है। बताइए, सब समझ गए? ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, क्या परिभाषा के अनुसार मैं ठीक कर रहा हूँ कि क्रिया का बदलाव किसके अनुसार होगा? बताइए। कर्ता के। कर्ता के। सबको समझ आया जी? तो यहाँ पे क्रिया का बदलाव कर्ता के आधार पर होगा, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। तो समझ आ गया होगा सबको? ठीक है, तो ने का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बस यदि ने का प्रयोग होगा तो वो कौन सा होगा, इसका दूसरा प्रकार लिखिए जी। बाद में इसकी सारी उदाहरण करेंगे। इसको आधे पौने घंटे में समाप्त किया जा सकता है विषय को। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है? इसमें से सकर्मक एक थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कर्तृवाच्य के ट्रिक में से थोड़ी देर के लिए कर्म हटा दीजिए। बाद में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उस पर पूरी चर्चा करूंगा। अभी इसको काट दीजिए वहां पे, वरना आपके मन में बहुत प्रश्न उठेंगे, मुझे पता है। क्योंकि पूरा जब तक पढ़ा नहीं तब तक आपका दिमाग आपको परेशान करता रहेगा। तो कर्तृवाच्य से आपने हटाया। कर्म वाच्य में लिखिए, वाक्य में क्रिया का प्रभाव सदैव कर्म पर पड़ेगा। इतना सा लिखिए बस। और यहाँ पे क्या होगा जी वाक्य में? कैसे बना होगा वाक्य? कर्ता यहाँ पे भी होगा, प्लस कर्ता के साथ ने या के द्वारा जरूर लिखा होगा। ट्रिक है जो। और ये हमेशा ही सकर्मक होना चाहिए, क्योंकि जब क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ेगा तो सकर्मक तो होना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने वहां से कर्म हटाया थोड़ी देर के लिए, ताकि आप दुविधा में ना फंस जाओ। परंतु यहाँ पे एक और चीज ज्यादा होगी, एक्स्ट्रा होगी, वो है ने या के द्वारा। बताओ समझे? तो जिस वाक्य में आपने ने देख लिया परीक्षा में, वो कर्मवाच्य ही है। और आपको मैंने बताया था ने का प्रयोग कहाँ पे होता है, बताओ। सजीव वस्तु। क्या बात कर रहे हो मैम? सजीव तो कर्म में होता है, मैं बता रहा हूँ ने का प्रयोग कहाँ पे जीव होता है? को होगा सब पास्ट में होता है, करता नेक भूतकाल में पास्ट। होता है। भूतकाल में। पास्ट में। समझ गए सारे? और यदि ने का प्रयोग हो रहा है तो वाक्य सकर्म ही होगा, ये भी आपको पता है। कर्म सहित होगा। जैसे
ये देखो, आपको याद होगा, मैं इसी उदाहरण से समझाता हूँ। पंछी आकाश में उड़ता है। आप इसको कर्मवाच्य नहीं बना सकते, सबको पता चल गया ना, कि यहाँ पे क्या नहीं है, बताओ। ने नहीं है। ने। हाँ, तो ये कर्मवाच्य नहीं हो सकता। तो इसके मैं कर्मवाच्य कुछ उदाहरण देता हूँ। अभी आप थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन में रहेंगे कई छात्र, स्वाभाविक है। एक बार पूरा हो गया फिर आप इतने ही प्रश्न पूछेगा मुझसे, जब सारा लिखा होगा फिर मैं आपको इसका साक्ष्य दूंगा, प्रूफ दूंगा कि ऐसा क्यों है। तो इसका उदाहरण लिखिए जी। राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। मैंने गाड़ी चलाई। उसने दूध पिया। अशोक ने मेहनत की थी। बताइए, सब में ने दिख रहा है, मैंने में, उसने में, राम ने, अशोक ने। तो वाक्य देखते ही पकड़ लेना, इसमें ज्यादा गहराई में उतरने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे ने दिखा, कौन सा वाच्य है जी, बताइए। कर्मवाच्य। सब समझ गए जी। तो आपका जितना काम अगर आसानी से चल रहा है, तो ज्यादा गहराई में उतरने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर इसको गहराई से पढ़ाऊं तो ये थोड़ा और गहराई में उतर सकते हैं, पर आपके पेपर में उसका कोई फायदा नहीं है इसका। तीसरा लिखिए जी, अंतिम। और दूसरे तीसरे में ज्यादा कंफ्यूजन होती है छात्रों को। लिखिए भाववाच्य। भाववाच्य क्या है जनाब? कर्ता यहाँ पे भी है, कर्ता तीनों में है, पर उसकी विभक्ति क्या है? से या फिर से के द्वारा। परंतु यहाँ पे एक और कंडीशन जुड़ गई है जी, अकर्मक। तो अब आपको समझ आना चाहिए कि अकर्मक सकर्मक से मैंने पूरा एक दिन क्यों दिया था आपको, क्योंकि वाच्य में वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अकर्मक जिनको नहीं पता, निश्चिंत रहो, 5 मिनट का काम है, आपको भी समझ आएगा सारा कुछ। ऐसा नहीं है कि आपको पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे, परंतु हाँ, कारक और क्रिया, ये दोनों बिंदु कृपया देख लीजिए जल्द से जल्द, ये बहुत जगह काम आते हैं आपको। तो लिखिए जी, भाववाच्य में इसकी परिभाषा लिखवाने से पहली ट्रिक लिखवा दी, माफ कीजिए। लिखिए, वाक्य में क्रिया का रूप न तो कर्ता के आधार पर परिवर्तित होगा, और न ही कर्म के आधार पर। तो कर्ता पे अगर प्रभावित हो रहा है तो वो पहला प्रकार है, कर्म पे दूसरा प्रकार है, यदि दोनों नहीं है फिर तीसरा प्रकार है भाववाच्य। जैसे मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखना। तो ट्रिक से पकड़ना ज्यादा आसान है मुझे लगता है, बताइए। और परिभाषा क्यों करवा रहा हूँ आपको, मान लो पूछ ले कि भाव वाच्य की निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा है, तीन परिभाषाएं देके चौथी दे देगा, निम्नलिखित में से कोई नहीं, ऊपर युक्त में से कोई नहीं। तो इसकी परिभाषा इसलिए लिखाई, और बहुत आसान है। कर्म के आधार पर पहली है आपकी, देखिए, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, कर्ता विभक्ति रहित है, और आपका जो प्रभाव है क्रिया का
वो कर्ता पे पड़ेगा। फिर आया कर्मवाच्य, नाम में ही लिखा हुआ है कि कर्म पे प्रभाव पड़ेगा क्रिया का, उससे भी आसान। भाववाच्य, ना तो कर्ता पे ना कर्म पे। बताओ परिभाषा सबको समझ आ गई तीनों की? और आपके पेपर में वो ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, वाक्य दे देगा, वो वाक्य की ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, वही कह रहा हूँ, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है समय व्यर्थ करके आपको, क्योंकि वो पूछेगा ही नहीं पेपर में आपसे। दूसरा वाक्य लिखिए जी। हमसे गलती हो गई है, बताइए। से पकड़ा। और अगर मैं बोलूं दोनों वाक्य अकर्मक है तो किसी को समस्या तो नहीं है? बताइए। पहले में क्रिया शब्द कौन सा है? और दूसरे में क्रिया शब्द, पहले में क्रिया शब्द कौन सा है सर? रखना। तो रखना। रखना। सब सहमत है? ना लगा है फिर तो सोचना ही नहीं है ना। ठीक है, और दूसरे में क्या है? हो गई। हो गई नहीं मैम, और हो गई तो अरे सहायक क्रिया है दोस्तों। गलती। सिर्फ हो, क्योंकि इनमें सिर्फ ना किसके पीछे लग सकता है? मैंने हो के बताया था ना साथ। क्रिया पकड़ने का तरीका, कि पीछे ना लगा के देखो किसके लगता है। यदि यदि बच्चों के जैसे खेलना है, थोड़ी मेहनत करनी है तो मेहनत लगेगी, और मेहनत करना चाहते हो तो करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। पर जब मैं चीज आसानी से आपको देना चाहता हूँ तो उसको आसानी से ही सीखिए, मुश्किल मत बनाइए। समझ गए ना? हो ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप चीज देखिए, इतनी गहराई में उतरने से अच्छा आप टेबल बनाऊंगा अभी, जहां पे से दिखे, के द्वारा दिखे, अकर्मक क्रिया हो, कोई समस्या नहीं है। मैं सारे प्रश्न करके दिखाऊंगा अभी अनुष्का की पुस्तक की ट्रिक से, जबकि अनुष्का में बहुत कुछ दे रखा है इसके बारे में। उसमें समय व्यर्थ मत करना। तो लिखो जी सबसे पहले, मैं टेबल बनवा रहा हूँ आपका, बस आपने इसी पे ध्यान देना। ज्यादा परिभाषा लिखवाने की वो आवश्यक थी। हो सकता है यदि मुश्किल प्रश्न बनाना हो तो चार, तीन चार परिभाषा दे देगा, पूछ लेगा। करीतरी जो आपका वाच्य है, भाववाच्य है, इनकी परिभाषा कौन सी है? तो कर तिरी जो है उसमें कर्ता पे प्रभाव, कर्म में कर्म पे प्रभाव, भाव में दोनों पे नहीं। बस। तो सबसे पहले लिखिए जी, करिर्त वाच्य, कर्ता पे प्रभाव है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, लिख लीजिए। कर्ता विभक्ति रहित। और ये एक ऐसा इकलौता बिंदु है जो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से ही बता रहा हूँ आपको, ज्यादा परिभाषा और ट्रिक, ज्यादा गहराई में नहीं उतरा, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा आपको उसमें। कर्ता विभक्ति रहित। ठीक है, उसके अतिरिक्त दूसरा है जी कर्मवाच्य। यहाँ पे कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता के साथ से या के द्वारा आपको 100% मिलेगा। सकर्म क्रिया होगी, कोई समस्या नहीं है। भाववाच्य, थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, माफ कीजिए। न कर्ता पर प्रभाव, न कर्म पर प्रभाव। ट्रिक क्या है जी पकड़ने की? कर्ता
से या के द्वारा तो यहाँ पे भी होगा, और ऊपर वाले में तो ने भी होता है, मैंने आपको बताया था। परंतु ये आकर्मक ही रहेगा हमेशा। बस ये ट्रिक लिखो, वाक्यों पे चलते हो, आप देखोगे सारे प्रश्न आपके इसी से हो जाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं रुकेगा। पहले लिख लीजिए, फिर हम प्रश्नों पे चलते हैं जी। लिख लिया जी। बढ़े जी आगे। तो चलिए अनुष्का जी के पास चलते हैं। ये है वाच्य, इन्होंने इसकी बहुत ज्यादा जानकारी दे रखी है। बोलिए मेघना जी, क्या प्रश्न है? ये लीजिए जी, बोलिए जी। सर आपने जो कर्मवाच्य में लिखा है ना सेकंड वाले में, नहीं आपने आएगा ना? से लिखा है सर। हाँ। ये लीजिए जी, समझ गया था मैं, किसी को तो बोलना चाहिए। और सर जो आपने ये थर्ड वाले में से लिखाया है, ये कौन सा वाला है? मीडियम वाला है कि वो सेपरेट करने वाला से होगा? उसमें ना फंसो मैं, बस से अच्छा। देखना है। ओके। मैं वही कह रहा हूँ, गहराई में उतर के हमको कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हमें सिर्फ इसको बस वाक्य देगा। यदि वैसे पूछता नहीं है वाच्य पे प्रश्न, आपको पता होगा। वाच्य पे प्रश्न मैंने वैसे वाच्य पढ़ाना नहीं था, वो तो मुझे तीन सर चार अभी बार तक कक्षा में आप लोगों ने बोला कराओ सर अभी तक कराओ, एक तो मैं बार करा भी रहा नहीं हूँ। आया है। वही तो है, और तभी करवा रहा हूँ, फिर भी आ जाए तो फिर क्या। ठीक है, सिलेबस का हिस्सा है तो करवा रहा हूँ, और ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका। आज के बाद इसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, निश्चिंत रहिए, मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा बिंदु। तो आइए जी प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, वाच्य का अर्थ सबको पता चल गया क्या है? वाच्य के भेद तीन। शाबाश। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो तो इसे क्या कहते हैं? टाइप करो अब तो सारे, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। ठीक है, थोड़ी अपनी भी योगदान दीजिए। आंसर टाइप करके मुझे थोड़ी हिम्मत मिले उससे, क्योंकि मुझे इसके पैसे तो मिलेंगे नहीं, पर हिम्मत आएगी। ठीक है, सबको समझ आया? ऐसा प्रश्न आएगा अगर परीक्षा में आया। कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं कहा है। ध्यान से, ठंडे दिमाग से उत्तर मैं आपको दूंगा इसका। मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है, आधों का ए, आधों का डी। डी कोई होगा सर, बात डी। नहीं। कौन सा होगा सर? डी और अखबार पढ़ते हैं। कैसे पता चला सर? सर ये मतलब चेंज नहीं हो रहा ना इसमें नहीं इसी। पूछा है, बाकी छात्र है बता रहे हैं, और ए तो है कर्तरीवाच्य, मुझे मैंने कब बोला है कर्तरीवाच्य नहीं है? डी अरे नहीं वो, है ना सर? हाँ, अरे वो नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ो, हाँ, परीक्षा में यही होगा। आसान प्रश्न आएगा, देखते ही नुकसान करवा के बबल भर लोगे। ए बी, बाकी अरे सारे ए सर बी सी तीनों कर्ता के कर्तरीवाच्य हिसाब से हैं। परिवर्तित हो रहे थे ना। हाँ, और ने नहीं लगा, से नहीं लगा, फिर तो वैसी समस्या नहीं आपको। पर डी में तो करता है ही नहीं दोस्तों, दिख रहा है कहीं करता? जब करता ही नहीं है तो कर्तरीवाच्य कैसे हो जाएगा बताओ? समझे सभी छात्र? जिसका प्रश्न है मुझसे पूछ लो दोबारा। यदि किसी का प्रश्न है तो कृपया मुझसे पूछ लीजिए जी। सर एक बार इसको बता दीजिए ना, नहीं समझ में आया। मैम कर्तरीवाच्य समझ आया था? हाँ जी सर। कर्ता विभक्ति रहत होगा।
हम्म और क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा। हम्म मैम पहला कर्तरीवाच्य है, ना तो ने है ना से है। हम्म दूसरा भी ने से नहीं है, ये ट्रिक से भी जाएंगे। तीसरा भी हम्म ने से नहीं है, पर चौथे में तो कर्ता ही नहीं है, तो कर्तरीवाच्य कैसे हो जाएगा? कर्तरीवाच्य के लिए कर्ता होना आवश्यक है। परिभाषा पढ़िए, क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ेगा। जब कर्ता है ही नहीं तो वो कर्तरीवाच्य कैसे हो गया मैम, बताओ। समझ आ गया? ठीक है जी, आगे आइए। और फिर से यहाँ पे नहीं वाला प्रश्न क्यों पूछता है? आसान है, जल्दी में रहोगे नुकसान करवा के बैठ जाओगे। कर्मवाच्य पे आइए जी। अगर इससे आसान प्रश्न, तो अब ट्रिक से तो बच्चे लगेंगे आपको ये। यदि मैं गहराई से पढ़ाता फिर तो डाउट होता, आपको प्रश्न उत्पन्न होते। ट्रिक से तो कोई समस्या ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक्स पढ़ाई इसकी, कि इसकी गहराई में उतरने का हमें कोई फायदा नहीं। नहीं आएगा तो क्यों अपना समय व्यर्थ करना, और अगर आएगा तो ये 1 घंटा बस, समाप्त विषय। और कुछ नहीं करना है इसके बाद। समझ गए? सबको डी समझ आ गया? सिर्फ डी में ही ने का प्रयोग नहीं है। संतुष्ट है सभी? बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे आइए जी। भाववाच्य नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। से भाववाच्य में था, सबको याद होगा। ठीक है। मुझसे अब चला नहीं जाता, बिना ऑप्शन देखे उत्तर बताओ। इस वाक्य में भावार्थ। क्रिया के, सबको पता चल गया जी? भाववाचक, शाबाश। सी ऑप्शन है जी, कोई समस्या नहीं है, सी ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से, मैंने सकर्मक वहां पे क्यों हटाया था, ताकि आप इस प्रश्न को गलत ना करो। बताओ किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य। सभी संतुष्ट हैं इस उत्तर से? कर्म में सदैव कर्म होगा तो वो सकर्मक होगा, सकर्मक होगा तो कर्मवाच्य होगा। बताइए, सब समझ गए? तो मैं डाउट ये वाला ना आए मन में, इसलिए हटा दिया। कर्तरी होगा, कर्तरी ने भी आपका कर्म, यस यस सर, परंतु दोनों में। केवल सकर्मक लिखा दिया ना उसने। तो परीक्षा में आप कहेंगे इसको गलत में गलत ना कर दो, इस केवल को पढ़ना छोड़ दो और गलती से कर्तरी ला दो। समझ गए सभी छात्र? बताइए। उसके बाद आइए जी। इस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष के रूप में प्रयुक्त होगी। ये थोड़ा सा गहराई में उतरने वाला प्रश्न है ये। बताइए। वाक्य बनाइए से के साथ, और क्रिया को बहुवचन बना के दिखाइए मुझे। मुझसे पढ़ा नहीं जाते या पढ़ा नहीं जाता? मुझसे देखा नहीं जाते या देखा नहीं जाता? मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, रहे हैं नहीं। तो क्रिया का बहुवचन रूप होता है जाते, रहे, पढ़े, किए। और अगर आ वाला रूप है तो एक वचन है। समझ गए प्रश्न का मूल क्या है इसका? से वाले वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन रहेगी जनाब, सदैव। यदि आप ऐसा कोई वाक्य बना दो, मैं आपको पुरस्कार दूंगा। से वाले वाक्य में क्रिया बहुवचन हो जाए। बताइए। समझ गए सभी छात्र? बताइए। नहीं सर, रिपीट कर दें प्लीज।
मैम से वाले वाक्य में मैं कह रहा हूँ जाता, हो रहा, यही तो बनेगा अंत में। जैसे मुझसे जी। देखा नहीं जा रहा है, तो रहा है ना अंत में, क्रिया की जो सहायक क्रिया है। आ, एक वचन, जी। सहायक क्रिया जी। एक वचन में ही रहेगी, तो समझ गई मैम। यस सर, थैंक यू सर। अभिनंदन जी, आगे आइए जी। ये तो फिर से वही कर्तरीवाच्य बताइए जी, कौन सा है। अरे इसको तो ऑप्शन भी दिखा दिया, माफ कीजिए। कर्तरीवाच्य किसमें है जी, बताइए इसको, इन चारों में से। सबको समझ आ गया ना। द्वारा नहीं होना चाहिए, के द्वारा मैंने इसलिए लिखवाया था आपको डाउट में डालने के लिए, के द्वारा भी लिख सकता है वो। से भी है। लड़का दूध पीता है, बस। देखो, लड़का दूध पीता है, ये बताओ मुझे सकर्मक है या अकर्मक। सर सकर्मक है। सकर्मक। पर हमेशा सकर्मक होना यहाँ पे आवश्यक नहीं है, परंतु जो कर्मवाच्य है वो तो सकर्मक होगा, क्योंकि इसके नाम में ही कर्म है। समझ गए सभी। ठीक है। मैं एक वाक्य लिखता हूँ, मुझे बताइए ये कौन सा प्रकार है। लड़का खेल रहा है, कौन सा वाच्य है। पितृवाच्य होगा सर। कौन सा जी। जो फर्स्ट वाला बताया आपने, पितृवाच्य। बिल्कुल जी, कैसे पता चला सर। सर उसमें मतलब कर्ता के हिसाब से वो चेंज हो रहा है ना सर, लड़का तो मतलब रहा। रहा है। आप तो क्या बात है सर, आप तो बिना बताए गहराई में उतर गए। इसकी ट्रिक क्या है, ना से है ना ने है। उसके भी अलावा एक चीज और सुनो, क्या ये अकर्मक है या सकर्मक। सर अकर्मक। कैसे पता चला जी। सर क्रिया क्या लगा खेल के जो देख लो था, सर। खेलना हाँ खेलना। बस, बहुत बढ़िया। क्या समझ लगा। गए सभी छात्र। जी। जो नए हैं वो मत घबराओ, आप भी इस स्तर तक पहुंच जाओगे। जो पुराने हैं उनको तो पता होनी चाहिए ये बात, यदि नहीं पता फिर आप पढ़ नहीं रहे हो हिंदी को अच्छे से। ठीक है। फिर आप हिंदी भाषा अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, ये है शुद्ध वाक्य। यदि मैं कहूँ आप हिंदी को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, ये अशुद्ध वाक्य है, सबको पता है ना। आप हिंदी को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, ये वाक्य अशुद्ध है। क्या सब मुझसे सहमत है। हाँ, शाबाश, क्योंकि हिंदी के बाद को नहीं लग सकता। को सिर्फ दो अपवाद है को के, वो भी याद होने चाहिए। सर बढ़ना और बढ़ाना और, शाबाश, ढोल को क्या, बजाना, बजाना। बजाना और बढ़ाना, इनसे पहले को लिखा जाता है। बाकी सब सजीव कर्म होने चाहिए, शाबाश। उसके बाद है जी, अरे ये प्रश्न आंसर क्यों दे रहा है साथ साथ में, कोई बात नहीं, अगर प्रश्न होगा तो आप पूछेंगे। क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म भाव है, उसे क्या कहते हैं। अब भाव आ गया तो भाव एक में ही है, वाच्य में, पता है ना सबको। कर्ता कर्म वाक्य में होंगे, परंतु कह रहा है क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय, चर्चा का विषय कर्म है, भाव है, कर्ता है, उसे कहते हैं वाच्य। ना तो अव्यय कहते हैं, ना समास कहते हैं, ना कारक कहते हैं। कारक का अर्थ बताओ मुझे क्या होता है, बाकी तो पढ़े हुए हमने तीनों, दो पढ़े हुए, माफ कीजिए। कारक क्या है, याद है। वाक्य में दो संज्ञा शब्द जोड़ने वाले पदों को कारक कहते हैं। बताओ। मैंने उदाहरण देके समझाया था सबको। राम ने रावण को मारा,
इतने प्यार से मैंने जीवन में कभी नहीं पढ़ाया जनाब, इतनी गहराई में उतर कर और इतने शॉर्ट वे में। ठीक है, ये आपको भी समझ आ रहा होगा, जिनको हिंदी का कुछ पता भी नहीं था व्याकरण का, वो भी हम अच्छे से कर पा रहे होंगे आधे प्रश्न प्रीवियस ईयर से। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि क्या कर रही है, नहीं बताओ। दो संज्ञा शब्दों को नहीं जोड़ रहा, राम और रावण को। तो संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ बताने वाले को क्या बोलेंगे बताओ? कारक। 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 कारक का अर्थ भी क्या है, ये भी लिखवाया था, जोड़ने वाला। जोड़ने वाला, ठीक है। और अव्यय क्या है ये बताओ? अव्यय तो यार इसमें मत कंजूसी करना, अगर पता है तो बता दो, गलत बता दो, मुझे कोई दुख नहीं होगा। अविकारी शब्द अव्यय। अविकारी शब्द, पर ये परिभाषा अच्छी लगी है मुझे। ये तो हर कोई बताएगा, वो परिभाषा बताओ जो लिखवाई थी मैंने, कोई और बता दो। क्रिया विशेषण। अव्यय सर किन्हें जिनमें कहते हैं? बदलाव ना हो अच्छा, बस आगे 4 पॉइंट्स हैं उसमें। सर लिंग वचन काल और कारक के बहुत बढ़िया, अनुसार है बहुत बढ़िया, जिनमें बदलाव शाबाश। ना हो। मैं परिभाषा दोहरा देता हूँ। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन या बदलाव न किया जा सके उसके क्या कहेंगे जी? अव्यय। समझ गए सभी छात्र? और कल आपका समास भी निपटा देंगे, आज मैं यहीं तक कराऊंगा, कुछ चिंता नहीं है, पर कल सारा रिवाइज करके आना दोस्तों। 25-30 पेज भरे होंगे अब तक सभी लेक्चर्स में, ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा तो नहीं भरे किसी के? ये भी मैंने ज्यादा कह दिए शायद। जो करवाए हैं वो तो याद कर लो। 15 में से 5 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, 100%। अभी बता रहा हूँ आपको। क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन कर्म का अनुसरण करती है। अच्छा, कर्म का अनुसरण कौन करती है? कर्मवाच्य जी, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अनुसरण होता है फॉलो अप। ठीक है, तो एक शब्द पकड़ लेना। आगे आइए जी, अगले का मैं उत्तर नहीं दिखाऊंगा। तरुण द्वारा दूध पिया नहीं जाएगा, कौन सा वाक्य है? अब द्वारा आ गया तो ये मुश्किल हो गया। अब अकर्मक कर्म सकर्मक वाच्य। बताएंगे। बताइए सभी छात्र क्या है, बाकी छात्र। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। इसमें कर्म है ना? क्रिया क्या है ये बताओ, किसमें ना जोड़ सकते हो? पिया। पीना। शाबाश। तो क्या पीना बताया है? दूध। सकर्मक है? हाँ जी सर। कर्मवाच्य होना चाहिए। पर इसने डी कैसे लगा दिया, ये मेरी समझ से बाहर है। करुण द्वारा दूध पिया नहीं जाएगा, इसको कन्वर्ट कीजिए। क्या इसको ने के साथ लिख सकते हो? वैसे है तो सकर्मक 100%। इसको गूगल चेक करो, इसका यही होना चाहिए, सी होना चाहिए निश्चिंत होकर, क्योंकि कर्म दिया हुआ है। और ये नियम है कि सकर्मक हमेशा कर्मवाच्य होगा, और भाववाच्य सदैव अकर्मक होगा। चेक कर लो, इसको मिल जाएगा आपको। और ऐसे हमने पहले भी कई प्रश्न पकड़े हैं इस पुस्तक में, जो आपको इंटरनेट पे जाके पता चल जाता है वो गलत है उत्तर उसका। और यहाँ पे सकर्मक है, किसी को ये संशय तो नहीं है इसमें बताओ? क्रिया के आगे ना लगाइए, माफ कीजिए, क्या? क्या पीना? दूध पीना। ठीक है, तो निश्चिंत होकर इसको परीक्षा में कर्मवाच्य लगा के आइए, गलत नहीं होगा आपका। यहाँ पे पुस्तक में बी लिखा है, पर वहां पे आपको मिल जाएगा। हमने पहले भी ये चीज कई बार देखी है इस पुस्तक में, कोई समस्या नहीं है, आम बात है ये। अरुण शिकार करता है, बहुत आसान है जी। मुझे उत्तर छुपा के दिखाना चाहिए आपको वैसे। बताइए, पता चल गया कौन सा है? अरुण शिकार करता है। हाँ, कर्तरीवाच्य। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ये तो मैंने एग्जाम्पल में बताया आपको। से लिखा है, तो मैं अब उत्तर नहीं, ऑप्शन भी नहीं दिखाऊंगा, बस वाक्य दिखाऊंगा, पकड़ते रहना कौन सा वाक्य है। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, से भाव। कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य
बनाने का कौन सा वाक्य सही नहीं है? ये प्रश्न है जी, एक मिनट रुकिए। ऑप्शन क्या है? अच्छा, दो साइड दिया है, कोई बात नहीं। बड़ा मुश्किल प्रश्न है, ऐसा परीक्षा में आना चाहिए। बस उत्तर नहीं लिखना चाहिए हमें। हाँ, कह रहा है किस वाक्य को आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे? जैसे अरुण दूध पिएगा, बताओ, समझ गए सभी? ये कर्तृवाच्य है या नहीं है? है सर। बताइए। हाँ है, जी सर। शाबाश। और दूसरे में कर्म दिया है तो वो कर्मवाच्य हो गया। बस आपको इसमें अकर्मक क्रिया ढूंढनी है किस वाक्य में सर है। इसका डी होगा। डी होएगा सर, डी आंसर। कैसे पता चला डी में क्या नहीं है? इसमें द्वारा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है जो नेह कर्मवाच्य लगा में हुआ है आता सर, है। कर्म तो भी नहीं है, हाँ कर्म भी जी। नहीं है जी। कर्म भी नहीं है, हाँ जी। क्योंकि क्या नहाना का उत्तर नहीं हो सकता। समझ गए सभी? बताओ बाकी छात्र। यहाँ पे बस इस प्रश्न में एक ही चीज थी जो आपको समझ आनी चाहिए थी। अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? ठीक है। क्या किया जाता है? शिकार। क्या लिखा जाता है? पत्र। क्या पिया जाता है? दूध पिया जाता है। पर क्या नहाया जाता है, इसका तो उत्तर हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा प्रश्न आए, घबरा नहीं जाना चार चार इतना बड़ा कुछ देख के, बस यही देखो अकर्मक क्रिया किसमें है। सभी छात्र सहमत है जी? किसका प्रश्न है जल्दी पूछ लो मुझसे, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। बताइए जी। अगला प्रश्न। उत्तर दिख गया, पर दिख भी गया तब भी इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। से किसमें सबको समझ आ गया? उससे अगला प्रश्न तो प्रश्न देख के कह सकते हो क्या उत्तर है। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इसलिए मैंने आपको ट्रिक करवाई है, इसकी ज्यादा गहराई में नहीं उतारा आपको। सर क्या का आंसर अकर्मक क्रिया में, आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए अगर लाइब्रेरी में नहीं हूँ, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया ना। सर क्या का आंसर अकर्मक क्रिया में देखना है? समझा नहीं जी मैं। चीनू जी कृपया पूछ लीजिए अनम्यूट करके, मुझे प्रश्न समझ नहीं आया, माफ कीजिए, कहना क्या चाहते हैं। ओके ओके, बाद में पूछ लीजिएगा, लाइब्रेरी से बाहर आके मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपका उत्तर दे दूंगा, ठीक है? हाँ, कोई चिंता नहीं। मुझसे चला नहीं जाता, भाववाच्य। ठीक है, सबको पता है, इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी हमने, सी होना चाहिए। हाँ। विमला से सोया नहीं जाता, से, फिर मेहनत नहीं करनी, भाववाच्य। पर इसने डी कैसे दे दिया? अब देखो, अब फिर से गलत है आंसर इसका। गूगल भी कर लेना, आपको सही मिल जाएगा। से देखते ही दिमाग नहीं चलाना, भाववाच्य। डी लिखना था, उसने डी लिख दिया, और ये गलती हो रही है इस पुस्तक में कई बार। पहले भी कई छात्रों ने ऐसे प्रश्न भेजे हैं मुझे। तो इसमें घबराना नहीं है। यदि आपका नियम सटीक है, फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सभी सहमत है मुझसे? और यदि किसी को मुझ पे शक है, गूगल कर लो, उत्तर मिल जाएगा, और सबको बता देना कि हाँ हमने ढूंढ लिया है, आपका बात ठीक है, डी नहीं बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक ही वाक्य कर्तरी और कर्म तो हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि ने लिखा होगा फिर कर्तरी नहीं होगा, ने नहीं लिखा होगा तो कर्म बन जाएगा, तो एक समय पे दोनों नहीं हो सकता एक वाक्य। समझ गए सारे? तो डी तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। बस इसके प्रश्न समाप्त करते हैं और आपको फिर अवकाश देते हैं। कल कोशिश करूंगा 1.5 घंटे, कल 1.5 घंटे कक्षा ले सकता हूँ समाज, यदि मुझे एक दिन में खत्म करना है बहुत अच्छे से, तो 1.5 घंटा चाहिए मुझे। हाँ जी सर। हाँ, तो कल 1.5 घंटे कक्षा को करेंगे, और कोशिश करेंगे मैं 4:45 बजे शुरू करके 6:15 बजे तक ले जाऊँ। ठीक है, फिर 6:15 बजे के बाद में दूसरी कक्षा की तैयारी करनी होती है, उसके बाद फिर थोड़ा समय भी चाहिए मुझे। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो तो कर्तृवाच्य, बच्चों वाला प्रश्न। बालक से दूध पिया गया, भाववाच्य। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? से इस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है। क्या बात है, ये प्रश्न अच्छा है। 23वां प्रश्न बताओ, इसमें से नहीं लिखा और भाववाच्य सर पूछा है बी। आपसे। बी सर, उससे से लिखा तो है। हाँ, मैं वही देखना चाहता था कि आप जल्दबाजी में ये ना करो, क्योंकि बाकियों में क्या है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा से अलग लिखा जाता है। ये भी चलो सर्वनाम है, पर आपको याद होगा
से शब्द सर्वनाम के साथ जोड़ के लिखा जाता है, ताकि अब तक किसी का ये प्रश्न ना हो कि सर अलग से क्यों नहीं लिखा। सर और डी में तुमसे लिखा है। मैम कर्ता के साथ होना चाहिए से। ठीक है जी, समझ गए। ठीक है ये सर। काम तुमसे नहीं, तुमसे ही संभव है। यहाँ पे तुमसे वाक्य ही शुद्ध है मैम। तुमसे ही ये संभव है, वाक्य ही ये शुद्ध है। ये काम केवल तुम ही कर सकते हो। ठीक है, ये बनता है इसका। आपको याद होगा तुमसे, ये तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा। ठीक, उसके बाद आइए जी, बी ही है ना, हाँ बी है, कोई चिंता नहीं है। आगे आइए जी, कर्तृवाच्य का प्रयोग कहाँ पे नहीं हुआ है? बड़ा आसान है जी। से भी है, अखबार पढ़े जाते हैं, नहीं है, ठीक है। ए है, बताइए किसी को शक तो नहीं है 24 पे में, या बी है? बी है सर। हम उसने पूछा है नहीं हुआ है, ध्यान से पढ़ो। ए। महेश स्कूल से, नहीं। ए में भी हुआ है, बी में भी सर बी हुआ में बी करता होगा ही ना सर, नहीं है। बी। सर बी बी में में तो करता ही नहीं है नहीं है। सब्जेक्ट। करता ही नहीं है। होगा हाँ, ना। कर्तृवाच्य बिल्कुल यहाँ पे करता है ही नहीं, शाबाश, सही पकड़ा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आइए जी, कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है। बच्चे घर जा रहे हैं, बताइए, या कुछ और है? सर सी होगा। कैसे जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। सर द्वारा आ रहा है ना। हम्म, सर काटना और काटना क्या फसल। शाबाश, तो यहाँ पे कर्म ढूंढना था। जैसे राम खाना खाता है, सकर्मक है, परंतु समस्या क्या है, यहाँ पे ना ने का प्रयोग है ना से का प्रयोग है, तो पहला कर्तृवाच्य है, सबको पता है। पहला कर्तृवाच्य है, सब सहमत है इससे। दूसरा धावकों से भाववाच्य, भूल जाओ। चौथा बच्चे घर जा रहे हैं, फिर से कर्तृवाच्य हो गया। सिर्फ सी ही ऑप्शन बचा, तो ओड वन आउट करके भी आप कर सकते थे। यदि सही नहीं पता तो तीन गलत निकाल दो, जो बच गया वो सही है। सब संतुष्ट है, सर अगर यही है मुझे वर्ब सर बोलो अगर बोलो वर्ब मैम। में सॉरी क्रिया के अंदर अगर ना लगा के द्वारा से चेक कर लेते तो गलत हो सकता है क्या? कैसे मैम? जैसे मैंने ये किसानों द्वारा से वो किया, द्वारा आ रहा है इसमें, हम्म। इससे मतलब एलिमिनेट किया था तो गलत हो जाएगा कि ये तरीका? नहीं मैम, ठीक है, बस वहां पे ये देखना कि कर्म वाच्य में सबसे जरूरी है क्रिया के आगे क्या लगा के उत्तर मिलना चाहिए, ओके सर। और उसके साथ कोई ना कोई विभक्ति तो होनी ही चाहिए कर्ता के साथ। जैसे हम्म, यहाँ पे द्वारा है, ने नहीं लिखा, पर मैंने वो लिखवाया जी। था ना आपको, के द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है, और वो हाँ मुश्किल प्रश्न जी। बनाने के लिए। सकर्मक तो पहला भी है, क्या खाता, खाना खाता है, परंतु यहाँ पे विभक्ति नहीं है। दूसरे में तो प्रश्न ही नहीं उठता, से लिखा है भाववाच्य। तीसरे में फिर से विभक्ति नहीं है, तो बस एक ही ऑप्शन बच गया। ठीक है जी, हाँ जी बताइए सर। सभी समझ गए? तो ये है, कोई चिंता नहीं है, कल 1.5 घंटे कक्षा में हम समास करेंगे, और उसके सर बाद क्या क्या उपसर्ग बचता है। के हाँ जी 3 बोलिए। सवाल हैं मेरे, वो बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल मैम, इसी पुस्तक से होने चाहिए। जी इसी पुस्तक से हैं, पेज नंबर बिल्कुल 94 पे है सर। उपसर्ग का क्वेश्चन नंबर 5, 15 और 16। लीजिए जी, एक मिनट दीजिए। पेज नंबर कौन सा पढ़े थे मैम आप? 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर है शायद। 94, 94। 94, हाँ जी, पहले मैम। क्वेश्चन नंबर 5। अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता? ठीक है जी, उसमें शब्द नहीं पूछा, अर्थ पूछा है। ठीक है, प्रश्न बड़ा मुश्किल है। अब से जैसे मैम पहले अवगुण बन गया, ओके। बताओ, माफ कीजिए। हाँ जी मैं इसे शब्द पढ़ रही थी। वही गलती होगी मैम, कोई चिंता नहीं है। तो गुणवाचक में तो नहीं होगा, राइट? और ये ऑप्शन गुणवाचक है, बताओ, बुरा अच्छा। जी सर। तो अब वाले अर्थों में तो हो जाएगा इसका, हाँ जी पहले सर। ऑप्शन में। अब नीचे हीन पास,
तीनों में पहले ये देखते हैं किसके साथ होता है, जो नहीं होगा वो बच जाएगा। जी। हीन क्या होता है मैम पता है आपको? गिल्टी। या फिर छोटा। और नीचे और हीन एक ही है। हीन भावना, छोटी भावना, दूसरों से कम समझना स्वयं को। और नीचे भी यही है। कोई ऐसा शब्द है मैम जो अब के साथ जुड़ जाए और वो इस कैटेगरी में आ जाए? अवतार। ऊपर से नीचे आना, स्वर्ग से धरती पे आना, बताओ। हाँ जी सर। तो वो नीचे आने को कह और रहा है। हम्म अब कोई पास का शब्द अब के साथ जोड़ के देखो जो दूर पास करके बताए। हम्म, अवतार था। और क्या था करवाया मैंने आपको? अब अवहेलना हो सकता है, नहीं अवहेलना नहीं है, अवहेलना नहीं है। और अब से कौन सा बन सकता है? अवकाश बन सकता है, छुट्टी होती है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है। और कौन सा हो सकता है? एक और पहला शब्द कौन सा था? अवगति। अच्छी गति, बुरी गति, तो बुरा फिर आ गया, वो भी बुरे में चला गया। ठीक है, तो मैम तीन तो मैंने बना दिए यहाँ पे, सिर्फ एक नहीं बना पास वाला। अवमानना, बात नहीं मानना, तो वो हीन भावना पैदा करेगा कि आप किसकी बात नहीं मान रहे हैं। समझे मैम क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ जी क्योंकि सर, प्रश्न है, समझ बहुत अच्छा गए। प्रश्न है आपका, परंतु आप शब्द बना के देख लीजिए अब के साथ कौन कौन से बनते हैं, जो जो बन रहे हैं बस उसको हटाते चले जाइए। जैसे यहाँ पे बुरा भी बन रहा है, इनने बताया। ठीक है, अवमानना, किसी की बात नहीं मानना। अवतार, स्वर्ग से नीचे धरती पे आना, तो नीचे और हीन एक जैसे ही है लगभग, यदि आप इसके पर्यायवाच्य में जाएंगे तो हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कौन सा है मैम? सर इसमें 15 है। 15। जी। वि उपसर्ग किस शब्द में विपरीत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? मैम आप इसमें देखिए, उल्टा शब्द कौन सा है? विजय का उल्टा क्या है मैम? जय। जी। ठीक है। विनय, विनय तो आएगा नहीं ऑप्शन में, नया कुछ नहीं है मैम। ठीक है, नाश के आगे वी जुड़ रहा है, तो विनाश हो रहा है, ये उल्टा नहीं, नाश का विनाश ही बन रहा है। योग वियोग, योग होता है मिलना, वियोग होता है बिछड़ जाना। बताइए, और समस्या क्या है? ए और डी दोनों ऑप्शन ठीक है यहाँ पे, सर क्योंकि सी जय भी से तो बना सही है। विजय। ठीक है, सही विनाश। है मैम। और नाश का अर्थ क्या है? नुकसान, विनाश का अर्थ भी नुकसान खत्म। है, तो विपरीत अर्थ कब हुआ? ओ। वो कह रहा है उल्टा अर्थ कब हम्म, बन रहा है मैम, वी हटा के। अगर वी ना हो तो मैम, वियोग। हाँ, समझ गए ना? जी योग जी मतलब मिलना, जी। वियोग मतलब मिलना, बिछड़ने अलग के बाद। होना। और जय और विजय एक, भी विपरीत है वैसे, सच बताओ। क्यों वी सर, हटाओ, जय और विजय तो एक जय ही बात जीतना है। हो, हाँ माफ कीजिए। हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे हो, पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोच रहा था। पर मेरे आपको को उत्तर ऐसा समझ आ इसमें गया। हुआ, विनाश में। नहीं 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 नहीं, सिक्स ठीक है मैं समझ गया, अच्छा प्रश्न है, और 16। पूछिए। मतलब क्या आपने सारे 16? प्रैक्टिस कर लिए है। बहुत नहीं, बढ़िया, सारे नहीं हुआ चलो। सर। कर लो सारे मैम, नहीं हुआ सारे कर सर। लो, कोई इस चिंता नहीं, पेज सभी की छात्रों को कहते कह रहा हूँ। दिन में एक एक घंटा सेल्फ स्टडी में ये प्रश्न कर दो, यहीं से आएगा सारा पेपर, 10-12 क्वेश्चन आएंगे 15 में से। और पूछिए। हैं। 16 बता दो। 15 हो गया मैम। 16, 16। 16। किस शब्द जी। में इक प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है? इक, आर्थ, अर्थ इक। ठीक है। भूगोल, भूगोलिक। एक, एकिक, लोक से लौकिक बना, एक से एकिक बना, भूगोल से भूगोलिक, सब में तो है मैम। पर भूगोल की स्पेलिंग ठीक है मैम, बड़ा हो तो नहीं आता यहाँ पे? नहीं सर, छोटा ओ आता है फिर ना। तो ठीक है मैम, कोई भूगोल। समस्या नहीं है। भूगोल में एक नहीं लग रहा। मैम मैं कह रहा हूँ लग रहा है सारे ठीक है ये तो। तो इसमें पूछा नहीं हुआ, अच्छा सवाल गलत है कह रहे हैं आप। सवाल गलत है, हाँ कुछ और होना चाहिए था क्योंकि भूगोलिक के एक स्थान एक एक का तो एक प्लस एक एक पे। एक एक हो एक, जाता हाँ। था। हाँ जी। ये आर्थिक, आर्थिक लग रहा था मेरे को, बट अब आप ठीक कह रहे हो तो हो सकता अर्थ, है। आर्थिक, आर्थिक। आर्थिक आपका आर्थ नहीं इकोनॉमी होता होता ना। है। हाँ, अर्थ नहीं नहीं, होता भैया। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर बिल्कुल, इसमें अभी इक चेक नहीं भी करो लगेगा। गूगल पे, हाँ चेक करो गूगल पे। चेक कर। भूगोल पे मैं श्योर हूँ, लौकिक पे मैं श्योर हूँ, लोक से बनता हाँ है जी। लौकिक, लौकिक का अर्थ पता है सबको?
अर्थ नहीं पता। मैम जो दिखे। ओके सर। ठीक है, और पूछे प्रश्न, बाकी छात्र ही पूछो, बाकी के प्रश्न कहाँ गए, पढ़ नहीं रहे क्या? सर मैं बाद में चेक करके आपको टेक्स्ट करता हूँ। निश्चिंत रहो, और प्रश्न पूछ लीजिए बाकी छात्र भी। सर एक बारी ये जो 23 है सवाल इसका उपसर्ग का, हम्म, इसमें सम उपसर्ग अच्छा नहीं है ये नहीं। सर वो नहीं मिस हो गया था। कोई बात नहीं है। सर हो गए मेरे क्वेश्चन इतने ही थे बस। 23 में एक बार देखना चाहूंगा क्या है। सर कुछ नहीं सम, है आसान। सम अर्थ समर्थ, समतोष, बिंदु भी म है मैम, डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपका, राइट? बिंदु नहीं को सम सर पर मेरा चलो डी यहाँ है। पर। हाँ, डी आएगा। सज्जन, म के, सज्जन। अगर आप संधि भी करते हो ज नहीं आएगा म वाली लाइन हाँ में, हाँ राइट? जी। तो हाँ ये तो जी। पकड़ सकते हैं आराम से। और प्रश्न?